क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.6 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, फाइंड पहला ही क्वेश्चन क्या है 2.6। ओके, ठीक है, फाइंड क्या फाइंड करना है 0.2 इंटू 6। अभी आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर आ गया है, यानी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं वो आपका आ गया है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 112 और 232 इन दोनों का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। ठीक है, क्लास 4 में क्लास 3 में ही हमने ये सब सीख लिया है कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नंबर हो, कहीं भी पॉइंट लगा हुआ हो, अभी यहाँ पहले नंबर के पहले लगा हुआ है, यहाँ 2 नंबर, यानी राइट साइड से गिनती करते हैं तो राइट साइड से 1 डिजिट के पहले लगा हुआ है और यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट के पहले यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले सिंपल रूल से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लास्ट में डेसिमल पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई तो जनरल रूल से ही होता है। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। सिंपल किए, पॉइंट कहीं रखना नहीं है, पॉइंट कहीं कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब 3 का 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, वापस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये मल्टीप्लाई हमने किया, वैल्यू कितना आया 4 6 2 8 9 5 और 25984। ठीक है, 25,984 ये वैल्यू आया अपना। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 और 3। ठीक है, 2 2 24, 4 8 9 3 2 5 और 2। कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं। कैसे पॉइंट पुट करेंगे? हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है हमारा, उस नंबर में देखते हैं कि राइट साइड से कितने डिजिट पहले पॉइंट है। राइट साइड से 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, यानी एक हम 1 लिख देते हैं। फर्स्ट डिजिट के पहले ही पॉइंट है, इसलिए 1 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 डिजिट के पहले रहता है तो 2 लिखते हैं हम। ठीक है, तो अच्छा, इसमें कितने डिजिट के पहले है? दूसरा नंबर हम यदि देखते हैं, इसमें क्या पाते हैं कि 2 डिजिट 1 और 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट के पहले है, यानी 2 नंबर्स ऑफ डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। काउंटिंग हम राइट मोस्ट साइड से करते हैं। ठीक है, राइट साइड से हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट के पहले है, यहाँ 1 और 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 और 2 लिख दी। टोटल कितना हुआ, 1 और 2 3 हुआ। अब जो आंसर आया, उस आंसर में जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया, मल्टीप्लाइड वैल्यू आया, उस वैल्यू में 3 डिजिट के पहले राइट साइड से काउंटिंग करके 1 2 और 3, ठीक है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट हमको रख देना है। ये इसका आंसर हुआ। आया समझ में? मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट कहां पे रखा जाएगा उतना ही ध्यान रखने का है, और कुछ भी ध्यान रखने कि पॉइंट हमको कहां पे रखने का है। ठीक है, यहाँ 1 नंबर के पहले, अच्छा, यदि ये पॉइंट यहां पे होता तो, यदि ये पॉइंट यहां पे होता तो पहला 2 डिजिट के पहले है, ठीक है, दूसरा 2 डिजिट के पहले है, टोटल डिजिट क्या हुआ, 4 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रख के यहाँ रख देंगे। 1 2 3 4 के पहले रख दिए। यदि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता तो ये कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता। ठीक है, ये यहाँ 3 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ हमने 3 रखा, यहाँ 2 रखा, दोनों को प्लस किया तो 5 आया। अब जो आंसर आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो सेम रूल से करने का है, मल्टीप्लीकेशन तो वैसा ही होगा जैसा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, खाली पॉइंट हमको कहाँ रखने का वो ध्यान देने का है। अभी 5 आया तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। तो जहां पॉइंट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से दोनों नंबर में पॉइंट को देखना है कि कितने डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमको देखने का है राइट साइड से। वो नंबर्स के पहले डिजिट
वो उतने डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देते हैं मल्टीप्लाइड वैल्यू में। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, और इस मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं, तो आपको और जितना भी कुछ है वो सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 को 0.2 लिखिए, 6 को नीचे लिखिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 2 एक बचा, 6 0 जा 0, 1 जो बचा हुआ था वो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के पहले है। ओके, 1 डिजिट के पहले है, राइट साइड से गिनती करने पे पहले डिजिट के पहले है, यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ही नहीं मतलब 0, कुछ है ही नहीं। तो अब हमको एक डिजिट के पहले हमको टोटल वैल्यू कितना है, यदि यहाँ पे 0 है तो 1 और 0 1 हो गया, तो कितने डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो 1 डिजिट के पहले, राइट साइड से 1 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में आपको किस तरह से लगाते हैं। इसका दूसरा विधि भी है, दूसरा मेथड भी है, कैसे आप करेंगे कैलकुलेशन। 0.2 इंटू 6 कर टू 2/10 इंटू 6 होता है। 0.2 का 2/10 होता है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। 0.2 का मतलब क्या होता है, 2/10, यानी पॉइंट जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, उसके आगे जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं उतने 0 हो जाते हैं। तो 1 और एक ही डिजिट है तो 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही चैप्टर 2.54 में ही मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, तो इसको अब कैलकुलेट कीजिए, 2 इंटू 6/10 हो गया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 ऐसे ऐसे रह जाएगा, 12/10 हो गया। ठीक है, अब 12/10 को अब डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सीधा 12 भी लिख देंगे, और एक ही 0 है इसलिए एक नंबर के पहले, राइट साइड से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, लेकिन इस तरीके का यूज हमने पहले ही किया हुआ है, 2.4 2.3 में ही किया हुआ, 2.5 2.4 में ही किया हुआ है, इसलिए इसका यूज नहीं करके अभी इसका, ताकि इसमें एक्चुअल में ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन इसलिए रखा है और पूरे चैप्टर में यही चीज, इसी बात को समझाया गया है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और पॉइंट जो है उसको कहां पे, किस पोजीशन में, किस जगह में आप रखते हैं, उसका प्लेस कहां पे होता है, ये समझाने के लिए पूरे चैप्टर, ताकि आप फास्ट इस पॉइंट के वैल्यू को फाइंड आउट फास्ट कर सके। इसके लिए डायरेक्ट मेथड ही ज्यादा अच्छा है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो आपको मर्जी हो इससे कीजिए, मर्जी हो इस तरीके से कीजिए। स्कूल में यदि इस तरीके से बताता है तो ऐसा कीजिए, इस तरीके से बताता है तो ऐसा कीजिए, मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। ठीक है, अब आगे फटाफट हम अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, 8 इंटू 4.6। सेकंड क्या है, 8 इंटू 4.6। ओके, तो 4.6 बड़ा नंबर है, इसलिए दो डिजिट है इसमें, इसके लिए ऊपर उसी को रखते हैं, सिंगल डिजिट वाले को नीचे रख देते हैं, इजी होता है मल्टीप्लिकेशन करने में। 8 6 जा 48, ठीक है, और 8 4 जा 32 और 4 36। ओके, अब पॉइंट कहां पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, मल्टीप्लाई जब भी करते हैं सिंपल रूल से करते हैं, खाली पॉइंट रखने में हम ध्यान रखते हैं, यहाँ एक डिजिट के पहले है, यहाँ तो है ही नहीं, तो एक डिजिट के पहले है, टोटल एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट रख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे मेथड से करें तो 0.46 हो गया, 8 इंटू 46/10 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 8 इंटू 46/10 इक्वल टू क्या हो गया, 368/10 हो गया, और इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो 36.8। पिछले चैप्टर में मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। ठीक है, तो सेकेंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड लीजिए। थर्ड क्या है, 2.71 इंटू 5। 2.71 इंटू 5 कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई, 2.71 लिखिए, 5 लिखिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 30, 5 7 जा 35, 5 3, 5 2 जा 10 और 3 13। ओके, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ दो डिजिट के राइट साइड से फर्स्ट एंड सेकेंड, दो डिजिट के पहले, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ तो है ही नहीं, तो दो
टू डिजिट के पहले 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। 13.55 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सेकेंड तरीके से क्या कैसे करेंगे, 71 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 271/100 इंटू 5 होगा, ठीक है, इक्वल टू 271 इंटू 5/100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1355/100, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.55, ठीक है। 100 है, दो शून्य है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के पहले पॉइंट हो जाएगा, यह आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है 20.1 इंटू 4, 20.1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 20.1 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, पॉइंट 1 जीट के पहले पॉइंट है, 1 जीट के पहले पॉइंट लगाइए, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो 80.4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे मेथड से करेंगे तो 20.1 कीजिए इंटू 4 कीजिए इक्वल टू 20.1 सॉरी पॉइंट हट जाएगा ना, बाय 10 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 201 इंटू 4 बाय 10 इक्वल टू 804/10 इक्वल टू 80.4 आंसर हो गया, ठीक है। 4 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्या है 0.05 इंटू 7, फिफ्थ क्या है 0.05 इंटू 7। मैथमेटिक्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, इसलिए कॉपी में एक ही क्वेश्चन को 4 5 5 पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये क्लियर रिमेंबर हो जाएगा। तो जितना मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब 0.05 इंटू 7 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 लिख दिए, नीचे 7 लिख दिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 जा 7 5 जा 35, ओके, 3 लिख दिया, फिर 7 0 जा 0। जितने नंबर है सारे नंबर को, जीरो भले 10 है तो 10 नंबर तक हम पूरा मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, बाद में फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो एक 0 था तो इसको हम मल्टीप्लाई कर ही लिया, ऐसा नहीं कि 0 है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कर ही लेंगे, ठीक है। 035 आया, 035 हमने लिख दिया, आगे भी 0 यदि 10 है तो पूरे सभी का हम मल्टीप्लाई करके जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल रूल से ही मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई जरूर कर देंगे। 035 आया, अब 2 डिजिट 2 डिजिट फर्स्ट एंड सेकंड 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट, तो टोटल 2 डिजिट हुआ, यहाँ 0 डिजिट हुआ, इधर में 0 डिजिट हुआ, दोनों प्लस करेंगे तो टोटल 2 हुआ, यानी 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 2 डिजिट के पहले हमने पॉइंट लगा दिया राइट साइड से, ठीक है। अब दूसरे मेथड से करेंगे तो 0.05 इंटू 7 इक्वल टू 005/100 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 005 का कोई महत्व नहीं है क्योंकि कोई पॉइंट इसमें है नहीं, तो 5 इंटू 7 डायरेक्ट करके इंटू 100 कर देंगे, इक्वल टू कितना होगा 35/100 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट लगाइए, क्या होगा 35 को सीधा ही उतार दिया, ठीक है। 2 डिजिट के पहले 2 0 है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा और पॉइंट के पहले एक 0 जरूर होना चाहिए, हमेशा एक 0 जरूर लगा दिया कीजिएगा। अभी पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं था तो अपनी मर्जी से एक 0 लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लगा ही देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, कितना हो गया 0.35, ठीक है। अगला क्या है 6 क्या है 211.02 इंटू 4, ठीक है, 211.0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 21102 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। पॉइंट क्या लगेगा 2 डिजिट के पहले है, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले यहाँ तो है ही नहीं, तो 2 डिजिट के पहले हमने लगा दिया, ठीक है। वैल्यू कितना हो गया 844.08, ठीक है। अगला क्या होगा
211.02 इंटू 4। इस मेथड से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर लीजिएगा, वो अलग है, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यही मेथड ज्यादा अच्छा है। इसी मेथड से जितना भी है वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, या एक ही मेथड, या इस मेथड से करना है इससे, और इस मेथड से करना है इससे, एक ही मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर, दोनों मेथड लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा 21102 बाय 100 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 21102 इंटू 4 बाय 100। रफ में आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 84408 होगा, बाय 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट को प्लेस करेंगे तो 0.08, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। तो 844.08 लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, तो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 0.86, 2 इंटू 0.86, ओके। तो 0.86 दो डिजिट है इसमें, इसलिए हमको यही ऊपर लिखने में ज़्यादा अच्छा है। 2 से मल्टीप्लाई हम इजीली कर लेंगे, उसको नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमको तकलीफ, ऐसा लिखेंगे 2 और 0.86 तो हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है। जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं उसको ही हम ऊपर लिखते हैं, भले वो पॉइंट में क्यों ना, लेकिन नंबर्स ऑफ डिजिट इसमें 3 है, इसमें नंबर्स ऑफ डिजिट 1 ही है, इसके लिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। 6 2 12 1 6 2 8 16 1 17 1 1 0 1 2 0 0 और 1 हम ऐड किया तो 172 हुआ, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट के पहले आएगा, 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, 1.72, ठीक है। इस मेथड से करना है तो 2 इंटू 0.86 इक्वल टू 2 इंटू 86 बाय 100, ओके। या 0.86 है, 0.86 है, 0 का कोई महत्व होता नहीं है, तो 2 इंटू 86, 0 तो बाद में हटाना ही पड़ेगा, तो इसका टू इतना हो गया, इक्वल टू 172 मल्टीप्लाई किया तो 172 बाय 100 हो गया, इक्वल टू क्या वैल्यू हो गया 1.72, आंसर हो गया, ठीक है। 1 to 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।